हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास को सभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। भारत की जो है सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ जो है हरियाणा में हुआ, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है। क्वेश्चन देख लीजिए, शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है। तो कौन है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि शांता सिन्हा। याद रखेंगे आप सभी, शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग सभापति जो है वो शांता सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से। बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक दल बताइए जिसको हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को जो है हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है। तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मीन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आना चाहिए। कौन थे जो राष्ट्रपति, यहाँ पर न्यायाधीश भी और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रह चुके हैं, न्यायाधीश भी थे। तो याद रखेंगे आप सभी, कौन, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, याद रख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो सभी को पता है इसका आंसर, तो लड्डू सा सवाल है बिल्कुल। न्यूनतम आयु भी बताइए साथ ही साथ। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु जो है वो कोई सीमा नहीं है, कितनी भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा, कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इनमें से कौन है जिसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले ही जो है भारत रत्न प्राप्त किया था, किसने किया।
इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व ही भारत रत्न प्राप्त किया था। तो याद रख लेंगे आप सभी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित अगर कोई झगड़ा वाद विवाद हो जाए तो उसका निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट है, इसलिए यहाँ पर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करती है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? बिल्कुल लड्डू सा सवाल एकदम। भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था इनमें से? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम था। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? मतलब कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कौन से राष्ट्रपति हैं इनमें से जो अपने पद पर 2 बार रह चुके हैं, यानी कि 2 कार्यकाल के लिए बने रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो अपने पद पर 2 बार कार्यकाल के लिए बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिल्कुल ये भी लड्डू सा सवाल है, सभी बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिल्कुल सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन आया था कि अधिकतम आयु, तो हमारे भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है अधिकतम आयु का कोई नहीं है, अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 35 वर्ष। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। याद रख लेंगे आप सभी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये भी लड्डू सा सवाल ही है, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चंस है लड्डू से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? कौन करवाता है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव? लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मंत्री द्वारा? तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर, यानी कि
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, यानी कि राष्ट्रपति को वोट नहीं करता? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बाकी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? संविधान केंद्र सरकार की जो समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ होती है वो किसको देता है? संविधान के अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ हैं वो किसको प्राप्त है? तो समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ जो है वो संविधान देता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार जो है समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई नया है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और 9 बजे जीके की क्लास है BR सर की, तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।